तो इन्होंने विचार किया कि दूसरे देश में चला जाए। उस स्थान को छोड़ के दूसरे देश को चलने लगे। ये चलते चलते घनघोर जंगल मिला। माता असहाय हो गई, थक गई, चलाने गया, अचेत हो गई माँ। जंगल में ही माता समाप्त हो गई। बालक अकेला रुदन करने लगा, रोने लगा। परमात्मा की कृपा, नेत्रहीन बालक जिसके नेत्रों के निशान भी नहीं थे, किसको देखे किसको बुलाए, परमात्मा को याद करने लगा बालक। देखा थोड़ी देर में दो संत वहां से निकले। बालक का रुदन सुना उन्होंने और उधर देखा, यहाँ बालक रो रहा था। आए, पूछा, बालक आप कौन हो, कहाँ से आए हैं? बालक ने कहा, भगवान मेरा तो इस संसार में अब कोई नहीं है। कौन हो आप? मैं तो आज तक जान नहीं पाया मैं कौन हूँ। ऐसा अद्भुत उत्तर सुन के बालक का और संतों के मन में बड़ा विचार आया कि ये अद्भुत बालक है, उच्च कोटि की बात कर रहा है, अपने आप को जानने की जिज्ञासा है इसके अंदर। उन्होंने देखा कि ये बालक इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कहा, भगवान अब तो आप ही मेरे हैं। उस संत जी का नाम था श्री अग्रदास जी। अग्रदास जी उस बालक को लेके आए अपने आश्रम पे। आश्रम पे रखा बालक को। बालक को देखा, गुरु दीक्षा दी। बालक को सेवा सौंपी गई भगवान पे पंखा करने की। बालक पंखा करने लगा। भक्ति की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हुई बालक के ऊपर। बालक वहीं रह के शीत प्रसादी खा के ठाकुर जी की सेवा करने लगा। गुरु जी की शरण में गुरु जी की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद देखा उस शीत प्रसादी की कृपा से और श्री गुरु जी की कृपा से बालक के एक दिन गुरु जी ने कहा कि बालक आप तो बहुत बेचैन रहते हैं कि हाँ गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए। तो एक दिन गुरु जी ने जल लेकर उसके ऊपर छिड़का तो गुरु जी के कृपा से उसके नेत्र आ गए, दिखाई देने लगा, नेत्र ज्योति मिल गई उसको। और बालक को नेत्र मिले, सब संसार को देखने लगा। गुरु जी के दर्शन किए बालक ने। एक दिन गुरु जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। बालक ने देखा गुरु जी का मन नहीं लग रहा ठाकुर जी की सेवा में, क्या कारण हो सकता है? विचार किया। गुरु की कृपा से बालक को देखकर गुरु जी के मन में विचार आया। देखा बालक ने, विचार किया क्या कारण हो सकता है। तो उधर गुरु जी का एक शिष्य और समुद्र में जा रहा था अपनी नौका लिए हुए। तो झंझावात तूफान में नौका फंस गई। उसने गुरु जी का स्मरण किया, गुरु जी को याद किया। तो देखा कि कैसे मेरा ये कष्ट दूर हो। तो बालक ने विचार किया गुरु जी कष्ट में है। देखा गुरु जी कष्ट में है तो बालक ने वहीं से जल लेकर अभिमंत्रण करके और छोड़ दिया। तो उस झंझावात तूफान का शमन हो गया और शांति मिल गई। इधर गुरु जी का मन ठाकुर जी की सेवा में लगने लगा। गुरु जी का मन लगा तो गुरु जी ने पूछा, बालक ऐसा आपने क्या किया कि गुरु जी आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं गया? आपकी ही कृपा से मैंने जल को अभिमंत्रित करके समुद्र की तरफ छोड़ा, उससे झंझावात तूफान का शमन हो गया और मेरे गुरु भाई को शांति मिल गई। उन्होंने कहा, अच्छा आप भक्ति को ऐसे नष्ट करोगे? कि नहीं गुरुदेव। गुरु जी ने विचार कर लिया, ये पहुंचा हुआ बालक है। बालक का नाम रखा नाभा, नाभादास जी नाम रख दिया बालक का। कहा, पुत्र अब आपके अंदर भक्ति जाग गई है। आप संसार के सभी जितने भी भक्त हैं उनके भक्तमाल के माध्यम से रचना करिए, उनके चरित्रों को लिखिए आप।
बालक ने कहा, गुरुदेव मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। तो गुरुजी की कृपा से उसको बालक के हृदय के अंदर और ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान उत्पन्न होके बालक ने सभी भक्तों की रचना की। एक किंवदंती के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की, उस समय ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया बाल लीला देखकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ग्वालों की जूठन खाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसा ब्रह्म है, मैं इसकी परीक्षा लूं। तो श्री ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और गऊओं को सबको गुफा में छिपा दिया। गुफा में छिपाया और ब्रज में जाके देखा